Okay, now today we discuss about the transformer on no load. Now we have discussed about the ideal transformer. In ideal transformer, copper loss and iron losses both are negligible. Okay, now what happened when your transformer on no load, कि जब ट्रांसफॉर्मर के साथ कोई भी लोड हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे क्या फिनोमिना होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड होता है यानी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसको जब हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस बोथ लॉसेस आर देयर। ओके, सो अब जब हम नो लोड पे ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम ऑल्सो वी विल गेट कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, यानी कि जो इनपुट नो लोड प्राइमरी करंट होगा उसको आयरन लॉस को भी फैड करना पड़ेगा एंड कॉपर लॉसेस को भी फैड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कॉपर लॉसेस हो गए उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ओके, सो तो अब जो हमें इनपुट प्राइमरी करंट मिलेगा वो आई म्यू नहीं मिलेगा बट वो आई ज़ीरो मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे नो लोड प्राइमरी करंट I zero. Okay, and this current has to fed both losses यानी कि iron losses and second copper losses. iron losses में दो लॉस आएंगे, एक आएगा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस एंड सेकंड में आएगा एडी करंट लॉस। ओके, सो अब जो नो लोड इनपुट पावर आएगा हमारे पास, सो नो लोड इनपुट पावर इज इक्वल टू V1 I0 cos phi 0, यानी कि जब नो लोड कंडीशन होगी तब जो हमारा पावर मिलेगा हमें इनपुट पावर वो होगा W0 V1 I0 cos phi 0। तो यहाँ पे cos phi 0 क्या है? सो cos phi 0 है वो प्राइमरी पावर फैक्टर है अंडर नो लोड कंडीशन एंड नो लोड कंडीशन ऑफ एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर इज शोन बाय द डायग्राम। तो हम वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं और नो लोड कंडीशन कैसा मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे जो आएगा वो फ्लक्स होगा। ओके, अब जो I0 है वो हमें मिलेगा phi 0 एंगल पर। ओके, यानी कि ये जो फ्लक्स है उसके फ्लक्स लाइन के साथ phi 0 एंगल पे हमें I0 मिलेगा। I0 है वो है हमारा नो लोड प्राइमरी करंट। अब ये जो नो लोड प्राइमरी करंट है उसका हमें फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस पर एक कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे आई म्यू एंड दूसरा जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा हमें आई डब्ल्यू। ओके, तो आई डब्ल्यू है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और ये है फ्लक्स की डायरेक्शन में, यानी हमारा जो आई म्यू है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एंड हमारा जो आई डब्ल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कंपोनेंट। ओके, एंड यहाँ पे जो cos phi 0 है वो है नो लोड प्राइमरी करंट पावर फैक्टर। ओके, अब जो हमारा I0 वो तो हमने देख ही लिया बराबर। उसके तो टोटल हमारे पास दो मेन कंपोनेंट हो गए, एक है इन फेज विथ V1 के साथ इन फेज में जिसको हम IW बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्किंग और एक्टिव कंपोनेंट। ओके, अब जो ये वर्किंग कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या है? तो IW का मेन फंक्शन क्या है? सो इट सप्लाइज आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस।
ओके, यहाँ पे कॉपर लॉस होता है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट देन ऑल्सो IW हैज़ टू फेयर बोथ दिस losses. Okay, and from this if we go for the equation for IW, so we can write like IW is equal to I0 cos phi 0. Okay, now second thing, तो अब जो सेकंड थिंग यानी कि जो हमारा आई म्यू है, यानी हमारा जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, उसका काम क्या है? सो इट विल सस्टेन द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर. तो वो क्या करेगा, जो फ्लक्स है उसको वो सस्टेन करेगा. आई म्यू जो है वो फ्लक्स की डायरेक्शन में है एंड V1 के साथ 90 डिग्री एंगल पे है. ओके, सो इफ वी go through this vector diagram, we can write like I mu is equal to I0 sin phi 0. Okay, now if we want to find out the value for the I0, then we can write like I mu square plus IW square. Okay, so if we apply Pythagoras for this equation, and we can find out the value for the I0, and I0 is equal to square root of I mu square plus IW square. Now from this theory what we can conclude? So from this theory we can conclude, first thing, the value of the no load primary current is very small. जो नो लोड प्राइमरी करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है एंड इट इज़ 1% ऑफ द फुल लोड करंट. Okay, so first point is ओके, यानी कि जो करंट है I0 उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, और वो कितनी कम होगी, यानी कि 1% ऑफ द फुल लोड करंट. सेकंड थिंग, कंक्लूजन क्या है कि द वैल्यू ऑफ I0 इज़ वेरी स्मॉल. ओके, एंड द नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉसेस, ओके, इट्स हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू. सो द प्राइमरी इनपुट is practically equal to the iron losses. Okay, so the value of I0 is very less as it is a no load condition, so the value of I0 is very less. Same way the value of no load copper loss is also very small. So practically primary no load primary input is nearly equals to no load iron loss. Okay, means कि the value of primary no load current is very small, the value of copper loss is also very small, and because of that practically also we can say like that no load primary input is equal to no load iron loss. And here the angle which we taken as phi 0, it is known as the hysteresis angle. Okay, so now today we are going to discuss about the construction of the transformer.
Okay, so now in basic construction of the transformer, total two main parts are there. First one is the magnetic core and the second one is the winding or coils. Okay, तो मेन बेसिक पार्ट्स कौन से हैं ट्रांसफार्मर के? फर्स्ट है मैग्नेटिक कोर एंड सेकंड वन है वाइंडिंग्स और coils. Okay, so first of all we are discuss about the magnetic core. Okay, तो मैग्नेटिक कोर जो है वो आयरन और सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी हुई होती है. ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कोर? तो टू प्रोवाइड द फ्लक्स पाथ. ओके, तो फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कोर क्या है? तो कोर प्रोवाइड्स path for magnetic flux. Okay, now ये जो कोर है उसके अंदर टोटल 2 टाइप के लॉसेस होते हैं. फर्स्ट वन है आयरन लॉस, यानी कि आयरन लॉस के अंदर टोटल 2 टाइप के लॉसेस आएंगे. फर्स्ट वन आएगा हिस्टेरेसिस लॉस एंड सेकंड वन आएगा एडी करंट लॉस. ओके, तो अब हमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है अपने मशीन की, तो हमें ये लॉस को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है कोर का वो सिलिकॉन स्टील यूज़ होता है. ओके, तो सिलिकॉन स्टील हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो जो सिलिकॉन स्टील होती है उसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है और उसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ द हिस्टेरेसिस लॉस विल बी रिड्यूस्ड. तो सिलिकॉन स्टील यूज़ करने की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो कम होता है. नाउ सेकंड लॉस है वो है एडी करंट लॉस. ओके, तो एडी करंट लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम वी प्रोवाइड द लैमिनेशंस. ओके, तो लैमिनेशंस मीन्स फॉर कि हम जो कोर बनाएंगे, जस्ट सपोज ये जो है हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है. ओके, तो वी विल नॉट यूज़ सॉलिड बॉडी, हम सॉलिड बॉडी यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग ऐसे स्ट्रिप्स लेंगे पतली पतली जिसको हम लैमिनेशंस बोलते हैं. एंड देन ऑल दिस लैमिनेशंस आर स्टेम्ड टुगेदर, यानी कि ये सब जो लैमिनेशंस हम यूज़ करेंगे उसको इकट्ठा करेंगे और कोर बनाएंगे. तो इसकी वजह ये जो लैमिनेशंस होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी? तो 0.5 to 0.7 mm इस विड्थ की लैमिनेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं. उसकी वजह से क्या होगा? तो द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कोर गेट रिड्यूस्ड. ओके, और एरिया जो है इफेक्टिव एरिया वो रिड्यूस होगा. तो उसकी वजह से आर की वैल्यू कम होगी बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. अब एरिया कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? आर की वैल्यू बढ़ेगी. आर की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि आई इज इक्वल टू वी बाय आर. तो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? आई की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि एडी करंट की वैल्यू कम हो रही है. एंड एडी करंट की वैल्यू कम हो रही है तो उसका मीनिंग हुआ एडी करंट लॉस जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है. तो ये जो लैमिनेशंस हैं वो एक दूसरे से भी इंसुलेटेड होते हैं. तो इसका जो इंसुलेशन मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? वार्निश. ओके, सो तो बाय प्रोवाइडिंग लैमिनेशंस वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एडी करंट लॉस. तो मैग्नेटिक कोर के अंदर टोटल टू टाइप के लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ करने से हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस कर सकते हैं. एंड बाय प्रोवाइडिंग लैमिनेशंस वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एडी करंट लॉस, यानी कि लैमिनेशंस प्रोवाइड करने से एडी करंट लॉस जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं. नाउ सेकंड थिंग है हमारे पास मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज वाइंडिंग्स. ओके, तो वाइंडिंग्स जो होते हैं वो किसके बने हुए हैं? तो कॉपर मटेरियल के बने हुए होते हैं. अब ये जो वाइंडिंग होता है उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में
कॉपर लॉसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉपर मटेरियल यूज़ करा है। सेकंड थिंग कि आप मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो उसके ओहमिक ड्रॉप की वजह से यहाँ पे हमें I² R लॉस मिलता है। ओके, I² R लॉस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कोर एंड वाइंडिंग, total 2 types of construction of transformer we get. First one है core type transformer, and second one है shell type transformer. Okay, now core type जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि ये जो है वो है हमारे ट्रांसफॉर्मर की कोर, कोर के अंदर हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम देंगे AC सप्लाई। यहाँ पे आएगा वाइंडिंग और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे लोड। ओके, यानी कि कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग। ओके, तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सेकंड थिंग है सेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है उसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 लिंब हो जाएगी। ये है फर्स्ट विंडो, यहाँ पे आएगी सेकंड विंडो। ओके, तो यहाँ पे शेयर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम लोग क्या करेंगे? तो जो शेयर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर बीच के जो लिंब होगा उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। ओके, तो ये हुई हमारी प्राइमरी एंड ये हुई हमारी सेकेंडरी, यानी कि कोर सराउंड्स बाइंडिंग। ओके, तो ये टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस टू we get some difference between core type transformer and shell type transformer. So core type transformer and shell type transformer के अंदर differences है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो हम डायग्राम पे से ही देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसके पास होगी 1 विंडो। ओके, यानी कि it having only 1 window, but in shell type transformer we get total 2 windows. Okay, now in core type transformer winding encircles the core. Okay, जो winding होते हैं वो कोर के आसपास होते हैं, और यहाँ पे शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होगा? कोर है वो encircles the windings, यानी कि जो कोर है वो encircle करते हैं वाइंडिंग्स को। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ ईजी टू रिपेयर, क्योंकि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली उसके वाइंडिंग निकाल के उसको रिपेयरिंग और वो सब काम कर सकते हैं। जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट दिस वाइंडिंग फ्रॉम द कोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, कि हम लोग वाइंडिंग है उनको डायरेक्ट निकाल के इसका रिपेयरिंग वर्क कर सकते नहीं है। So these are the main difference between the core type transformer and shell type transformer.